हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका और आज आपके सामने लेकर आई हूँ आज का राशिफल। मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं आज के कार्ड हमें क्या कुछ खास, क्या कुछ नया बता रहे हैं। आइए देखते हैं आज के कार्डों का क्या हाल चाल है। आइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों का कार्ड आज के दिन हमें क्या कुछ खास, क्या कुछ नया बता रहे हैं। तो ये देखिए मेष राशि वालों, इनका कार्ड ये रहा। तो मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिक्स रूप से सफलतादायक रहने वाला है। एकदम फलदायक आपका आज का दिन रहने वाला है। आपको किसी बड़ी उपलब्धि पर पूरा फोकस बना कर रखना होगा और बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और बहुत अच्छा खुशनुमा वातावरण रहेगा। भावुकता में आप कोई निर्णय ना ले, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं अफसोस का सामना देखना पड़ेगा। आपको कोई नई समस्या का सामना भी देखना पड़ सकता है और निजी मामलों पर आप प्रभावशाली रहेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा संयोग मिलेगा। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। लाभ के अवसरों पर आपको ध्यान देना होगा और जो भी परिजन हैं उनके साथ आपको अपने परिवार के सदस्य का पूरा पूरा सहयोग भी देना होगा, पूरा पूरा साथ भी देना होगा। और आपको लाभ के अवसर भी आपके हाथ में आएंगे। आपको पूरा पूरा ध्यान देना होगा उनके ऊपर और बड़े सदस्यों की बातों को नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपकी बात बुरी लग सकती है। आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा और अच्छा दिन है, अच्छा समय है। आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है, तो आप खुश रहिए। ऐसे ही आप आनंद में अपनी ज़िंदगी जिए। और क्या है, लाइफ हमेशा खुश होके ही जी जाती है, दुख होके नहीं जी जाती। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष राशि वालों, आज के दिन आपका कुंडली में क्या कुछ खास है, क्या कुछ ना है। तो ये देखिए वृष राशि वालों, तो आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि देने वाला दिन है। आपको अपने जितने भी आलस्य हैं उसको त्याग कर आगे बढ़कर चलना होगा। आप सबको जोड़कर चलें, आप कामयाब रहेंगे। आपको मित्रों का साथ और समर्थन पूरा भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं और महत्वपूर्ण कार्य में आपकी पूरी सक्रियता रहेगी। आप अच्छा दिन है आपके लिए। आपको कोई ना कोई एक शुभ सूचना मिलने को मिलेगी। आपको माता पिता से ज़रूर आशीर्वाद लेके चलिए। आपका कोई ना कोई कार्य है जो काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, वो धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और आपको अपने निजी मामलों में किसी भारी व्यक्ति से सलाह लेने से बचना चाहिए। आप अपनी सारी बातों को बाहर के सदस्यों की तरफ ना बताकर सोच समझ के आप अपने कार्य कीजिए, तो सब कुछ अच्छा है। एंजॉय कीजिए, लाइफ है हमारी। मेन बात है आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों का दिन। आज के दिन हमें क्या कुछ खास, क्या कुछ नया बता रहा है। तो ये रहा मिथुन राशि वालों का कार्ड। आइए देखते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुख और समृद्धि बढ़ाने वाला दिन है। आप किसी से कोई वादा ना करें, नहीं तो आपका वो कार्य रुक सकता है। और संस्कार और परंपराओं
को आपको पूरा जोर रहेगा। आप पूरा सोच विचार कर कर चलिए तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। आपकी साख और सामान्य में वृद्धि होगी और आप अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखिए। अच्छा दिन है, अच्छा समय है, कहीं घूमने फिरने का भी आपको मौका मिलेगा और आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। राजनीति के कार्यों में भी आप लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके घर में अतिथि का भी आगमन हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्य आपसे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और शेयर मार्केट में आप दिल खोलकर निवेश कीजिए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा आप अपने जो भी आपके अंडर काम करते हैं उन लोगों पर थोड़ा सा आप बचत पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। आप बहुत ज़्यादा वेस्ट पैसे जो हैं खर्च कर रहे हैं, थोड़ा पैसों की तरफ भी ध्यान दीजिए और सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही अच्छे से दिन बिताइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल आज के दिन क्या कुछ खास बता रहा है। तो देखते हैं, ये है मेरे पास कर्क राशि वालों का कार्ड। देखिए, तो कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए साख सम्मान में वृद्धि लाने वाला दिन है। आप सभी का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे और आपको अपनी डेली रूटीन को बना कर रखना होगा। अच्छा दिन है, अच्छा समय है, ऐसे ही खुशी खुशी अपने दिन जियो और जीने दो। और उसमें थोड़ा सा बदलाव और सम्मान अ, अच्छा है। थोड़ा सा आपकी लाइफ में बदलाव का दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत बदलाव होने जा रहा है, तो आप उसका पूरा पूरा सम्मान से बदलाव कीजिए, नहीं तो नई समस्या है जो आपके सामने आ सकती है और आप परेशान रहोगे फिर। और आप अपनी शारीरिक जो भी आपकी समस्या है उसको लेकर आप परेशान होते जा रहे हो, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी रचनात्मक बढ़ेगी और कला कौशल में सुधार आएगा। सामाजिक क्षेत्रों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। आपको कोई संपत्ति संबंधी विवाद भी आपका सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और संतान आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरेगी। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है, खुशी खुशी अपने दिन को बिताइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है सिंह राशि वालों का कार्ड, ये देखिए। तो सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने के लिए रहेगा। आप संतुलन बना के रखिए, अच्छा दिन है आपके लिए। और विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को खुशखबरी भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। आप लोगों के बहकावे में ना आए, आपके खर्च बढ़ सकते हैं और आप परेशान रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र के कामों पर आप पूरी तैयारी से आगे बढ़ते रहिए। दान धर्म के मामलों में भी आपकी रुचि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और आप बिजनेस में भी कुछ अच्छा ही करके दिखाओगे, तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे ही खुशी खुशी अपने दिन को एंजॉय कीजिए। और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको पर काम का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिनके कारण वे परेशान रहेंगे और आपको अपनी किसी लेन देन की समस्याओं का सामना भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा दिखावा मत कीजिए, अच्छा दिन है, अच्छा समय है, खुशी से जिए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये है मेरे पास कन्या राशि वालों। देखिए, कन्या राशि वालों के लाइफ में क्या दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ दिन है। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण कार्य आपके समय से पूरे होंगे।
आर्थिक क्षेत्रों में आप अच्छी तरक्की करेंगे। कानूनी मामले में भी आपके पक्ष में ही रहेंगे। आप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे। करियर पर आपका पूरा जोर रहेगा, लेकिन आप अनुशासन से कार्य काम लें और आपको परिवार के सदस्यों के लिए भी कुछ समय निकालना होगा। आपको एक साथ काफ़ी स्रोत से आय प्राप्त होगी। आपको अपने किसी काम को लेकर अ, एक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छा दिन है, एंजॉय कीजिए, ऐसे ही अपने दिन को बिताइए, खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों का राशिफल देखते हैं। तो ये है मेरे पास तुला राशि वालों का कार्ड। तो देखते हैं तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे। सेवा क्षेत्र से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको अपने किसी किसी के लिए एक नया फैसला या थोड़ा सा पछतावा हो सकता है, तो अच्छा है, थोड़ा अपनी भावनाओं को बल मिलेगा। तो अच्छा दिन है, मन में आपकी खुशी रहेगी, खुशी का वातावरण है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। ज़्यादा आप सोचिए विचारिए मत, दूसरों की बातें मत सुनिए, अपने खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, यही हमारी लाइफ है। आपका कोई मित्र आपसे ज़रूर जानकारी से शेयर मार्केट में जा सकता है और माता पिता से आपका पूरी पूरी सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा लेन देन के मामले में सावधानी बरते, नहीं तो आपका धन कहीं ना कहीं फंस सकता है और बाद में आपको पछतावा होगा। एक कोई आप गलत फैसला भी ले सकते हो, इसलिए सोच समझ के अपने निर्णय लीजिए। तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वृष राशि वालों का राशिफल क्या है। ये है मेरे पास वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। देखिए उनका कार्ड। तो आज के दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आप सभी को जोड़ने की कोशिश में सफल रहेंगे और जो भी उच्च शिक्षा है आपका पूरा जोर रहेगा और आपकी किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको अपने मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। आपकी संतान आपसे किसी चीज़ की फरमाइश भी कर सकती है जिसे आप पूरा करेंगे। आपको अपने माता पिता की सेहत के प्रति सचेत रहना चाहिए। अच्छा दिन है आपके लिए। आप धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपकी किसी कोई ना कोई जो भी आपकी मन की बात है उसकी इच्छा की पूर्ति भी होगी और आप प्रसन्न भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहेंगे और एक बेहतर अवसर आपके हाथ लगेगा। तो अच्छा दिन है, अच्छा समय है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं धनु राशि वालों का राशिफल हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। तो ये है मेरे पास धनु राशि वालों का राशिफल। तो धनु राशि वालों, आज के दिन आपके लिए अचानक धन लाभ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में आपको भरोसा रखना होगा। आपके सारे कार्य जल्दबाजी में दिखावट में मत कीजिए, नहीं तो आप खुद ही परेशान होंगे। किसी परिजन की सलाह से ही आप आगे बढ़कर चलिए। तो अच्छा दिन आपके लिए। आप किसी नई रिसर्च में भी शामिल हो सकते हो। आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य भी हो सकता है और निजी मामलों में आप व्यस्त रहेंगे। आपको परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादों को पूरा करना होगा। तो अच्छा दिन है यार, ऐसे ही खुश रहो, आप एंजॉय कीजिए। और बिजनेस में आपकी दीर्घकालीन योजना को गति मिलेगी। आपकी कोई पुराना लेन देन है, आपके लिए जो भी समस्या बन रही है वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा दिन है, एंजॉय कीजिए। अगर आपसे हो सके तो दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। ऐसे ही खुश रहिए और खुशी से अपनी लाइफ जिए।
और जीने दे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों। आइए देखते हैं मकर राशि वालों का राशिफल हमारे लिए क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। ये देखिए मकर राशि वालों, आज का दिन आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहने वाला है। आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे और व्यक्तिगत समर्थन में आपकी वृद्धि होगी। व्यापार में आप अपने कार्यों को समय से पूरा कर सकते हो। आपको गंभीर विषयों में सक्रिय बनाए रखना होगा। अच्छा दिन है, साझेदारी से आप कार्य कीजिए तो आपको लाभ भी मिलेगा। आपको किसी भूमि भवन की खरीदारी करने का भी एक मौका मिलेगा, तो अच्छा दिन है आपके लिए। आप जीवन साथी से के लिए कोई उपहार लेकर आ सकते हो। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से आप नया सरप्राइज आपको मिल सकता है। और अच्छा दिन है, आपको किसी काम में अपनी मर्जी चलाने से बचना होगा। ज़्यादा आप सोचिए विचारिए नहीं, ज़्यादा आप अपनी मर्जी दूसरों पर हावी मत होने दीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए कुंभ राशि वालों का कार्ड। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए लापरवाही से काम करने से बचना होगा। आपको उधार लेन देन में जो भी धन की आप उधार लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए कार्य। थोड़ा सा लेन देन में आप सावधानी बरतिए और जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं धैर्य बना कर चलिए तो अच्छा है और आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और गतिविधियां पहले से बेहतर रहेंगी और आप किसी के लाभ या प्रलोभन में न आए। आप अपनी आय और व्यय का बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। किसी सरकारी योजना का भी आप लाभ उठा सकते हैं और किसी काम में आपके जो भी नीति नियम हैं उसको आप सरलता से कीजिए तो बहुत अच्छा दिन है। आपको यदि किसी काम में लंबे समय से चली आ रही समस्या है तो वो धीरे धीरे आपकी सारी समस्या सुलझती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा दिन है, अच्छा समय है, खुश रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीन राशि वालों का राशिफल आज के दिन हमें क्या कुछ खास दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मीन राशि वालों का कार्ड। तो मीन राशि वालों, आज के दिन आपका बुद्धि विवेक से आप काम लेंगे। आप अपनी नई सोच में अच्छा लाभ उठाएंगे और आपके के अनूठे प्रयास सभी को प्रभावित करेंगे। आप सब लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे रहिए तो अच्छा दिन है। मित्रों से संबंधों में सुधार आएगा आपका। ऐसे ही खुश रहिए, सब कुछ अच्छा है। अच्छे से अपने दिन बिताइए। कोई ज़्यादा सोच विचार करोगे, ज़्यादा चक्करव्यूह में पड़ोगे तो अपना ही नुकसान करा लोगे। इसलिए सोच विचार थोड़ा सा कम कीजिए। समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है तो शांति बरत के चलिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है और अच्छा दिन है, अच्छा समय है। ऐसे ही अपने समय को बिताइए और बहुत अच्छा समय है। इसी के साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहूँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जो लोग परेशान हैं कि धन ज़्यादा आ नहीं रहा है, खर्चे बहुत आ रहे हैं, बहुत सी लेडीज़, बहुत से उनके काम जो रुक के खड़े हो रहे हैं, जिनके काम बन नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रखिए। सबसे अच्छा, अगर आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आपने सोचा है, माता रानी से आप मांगोगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैं तो जब भी मुझे कभी भी कोई भी चीज़ लेनी हो या कभी भी मुझे 1% भी दुख है, तकलीफ़ है, तो मैं हमेशा अरदास अपनी माता रानी की लगाती हूँ। तो माता रानी मेरी
सुनती जरूर है, समय लगता है, हर कार्य होता जरूर है, समय बलवान होता है। बस हमें शांति बरत के चलनी चाहिए। समय धीरे धीरे बदलता ज़रूर है, और ऐसे ही आप खुश रहिए। जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो मेन बात यह है कि आप माता रानी लक्ष्मी माता के व्रत रखिए। हर शुक्रवार को ये व्रत रखा जाता है। माता रानी की कहानी है, कथा है। सुबह के समय आपको कुछ नहीं खाना होगा, सिर्फ चाय या कुछ भी फल फ्रूट लीजिए, और शाम को माता रानी के लिए खीर बनाइए। खीर का प्रसाद माता को चढ़ाइए, और थोड़े से एक मुट्ठी भरकर चावल, एक कटोरी में एक मुट्ठी चावल भरकर उसके ऊपर तांबे का कलश पानी से भरकर रखो। उसके ऊपर फिर एक कटोरी में कोई भी चांदी का या सोने का या कोई रुपया रखकर उसकी पूजा कीजिए। उसमें हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाइए, थोड़ी सी खीर चढ़ाइए, और माता रानी की कथा पढ़िए और प्रसाद। और फिर वो प्रसाद ऊपर चिड़िया को दे के आइए, जल चढ़ाइए। तो अरदास लगाइए माता रानी पे। आपकी जो भी मनोकामना है, जो लंबे समय से आपको दुख तकलीफ़ है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। अच्छे दिन आते हैं, हमेशा ही आएंगे। तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आप सोच विचार करना चाहते हो कि ये कार्य मेरा हो नहीं रहा है, ये कार्य मेरा बन नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। मैं एक उसकी बात बताती हूँ आपको। एक मेरे घर के सामने एक बहुत गरीब एक लेडीज़ थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसका पति भी दारू पी के आता था, उसे मारता था, पीटता था। घर में बहुत लड़ाई झगड़े थे। आए दिन उनके घर में कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बस हफ्ते में कोई एक दिन होगा जब उनके घर में सुख शांति से वो दिन उनका बीतता होगा। तो बहुत ज़्यादा झगड़े थे। तो ऐसे ही उसने मुझसे बात की। मैंने उसे बताया कि आप माता रानी की ऐसे पूजा पाठ कीजिए, तो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। तो उन्होंने व्रत रखे। उन्होंने कम से कम उनकी 7 व्रती हुए थे शुक्रवार के। तो उनके पति ने अचानक ही पीना छोड़ दिया। अचानक ही उनके घर में दुख तकलीफ सब कुछ दूर होती चली गई, सारे उनके कार्य बनते चले गए। तो मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी आपको दुख है, तो माता रानी के आगे ज़रूर अरदास लगाइए। समय लगेगा, और समय लगेगा, पर आपकी तकलीफ़ दूर ज़रूर होगी। सुख शांति घर में बने ही रहे। सुख शांति से आप जीवन जियो, और क्या चाहिए। पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। मानती हूँ मैं, पैसे से ही सब कुछ खरीदा जाता है, बेचा जाता है, लेकिन हमारी खुशी हमारे अंदर ही छुपी होती है। खुश रहिए, रहने दीजिए, सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। मेरी मतलब पड़ोस में, क्या मेरे घर में थी, उनको हमेशा 2 लड़की हुई, 3 लड़की हुई, 4 लड़कियाँ हुई। लड़की की इंतज़ार में लड़कियां पैदा होती रही। तो उन्होंने भी बस एक बार लास्ट मौका लगा कि अगर अब भी लड़की हुई ना, तो मैं पूजा पाठ ही करना छोड़ दूंगी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, वैभव लक्ष्मी माता के आप व्रत करिए, तो हर कार्य बनता है। समय लगता है, कार्य ज़रूर बनता है। कभी किसी का भगवान ने कभी भी किसी का कार्य नहीं रोका। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई कैसा भी हो, हर एक ने जब जब अरदास भगवान को लगाई है, उनके कार्य बने जरूर है। समय लगा है, पर बनता जरूर है सबके कार्य। तो मैं ऐसे ही आपसे कहना चाहूँगी, आप जाइए, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत रखिए, तो आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। धीरे धीरे आप बदलाव होता है, एकदम कभी बदलाव नहीं होता, धीरे धीरे बदलाव होता है, और वो बदलाव आपके अच्छे के लिए होता है। और तो अच्छा है सब कुछ। खुश रहिए, ऐसे ही भगवान का आशीर्वाद लेते रहिए। थोड़ा सा समय अपनी फैमिली के लिए निकालिए। सबसे मेन होती है हमारी अपनी फैमिली। इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए,
कभी मौका लगे तो एक आधी फिल्म देख के आइए, कभी मौका लगे तो बाहर खाना खा के आइए। तो यही लाइफ है यार, और क्या लाइफ है बताइए। समय तो ऐसे ही बीत जाना, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, ऐसे ही शादी हो गई है, ऐसे ही एक दिन मर जाना है। जो समय साथ हैं, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बिताया हुआ पल, वो हमारा हमेशा कहीं ना कहीं यादगार रहता है। आज नहीं तो आने वाले समय में एक 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 याद होती, एक छाप होती है जो हमेशा माइंड में घर कर जाती है कि वो भी दिन थे। वो चाहे हमने दुख से बिताए हो, चाहे हमने सुख से बिताए हो, कभी कभी हमारा माइंड हमारी पुरानी बातों को जो दोहराता है ना, हमें बहुत याद आते हैं वो दिन। मुझे भी बहुत याद आते हैं सबके साथ बिताए हुए दिन। मेरा जीवन बहुत अच्छा है, था, है, जो चल रहा है। मैंने अपने जीवन में कभी मतलब दुख भी देखा है। दुख था मुझे जब मेरी मेरी अम्मा, मेरी दादी, मेरी जो मेरा साथ छोड़ गई। मैं उससे इतना प्यार करती थी। मेरे बाबा जो मेरे, मैं अपनी हर बात, जो कहते हैं ना, अपनी फ्रेंड को बताओ, अपनी सहेली, मतलब सहेली को बताओ। लड़कियां सारी बात अपनी सहेली को बताती है, तो मैं अपनी सारी बात अपने अम्मा बाबा को बताती थी। मेरी अम्मा बाबा मेरी आज भी मैं बहुत याद करती हूँ। काश मेरे बाबा मुझे वापस आ जाते, काश वो सर्दियों की रात वापस आ जाती जब हम आराम से बैठते थे एक चारपाई के ऊपर, हम सब बच्चे, मेरी चाची के बच्चे, हम सब इकट्ठे होके बाबा से वो कहानियाँ सुनते थे और वाइट कलर की रजाइयों में ढक के रखते थे अपने आप को। बाबा मेरे हुक्का पीते पीते हमें कहानी बताते थे, कभी किसी की बताते थे, कभी पुराना समय बताते थे कि पुराने समय में कैसे अंग्रेज लोग आए, कैसे क्या हुआ। या कभी बताते थे कभी किसी ने कितनी अच्छी डोगी पाला था, वो जब भी गुजर भी गई तो वो उसके ऊपर लेट गया कि मैं अपने मालिक के साथ ही जाऊंगा। वो कहानी तो आज भी मेरे दिमाग में ऐसी की ऐसी है। काश वो पल वापस आ जाए, वो शांति वाले पल, जो हमारा जो बचपन होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। जिस समय हम छोटे होके अपने मम्मी पापा को ये परेशान करते थे, कभी मम्मी ये दे दो, कभी मम्मी वो दे दो, और मम्मी चिल्लाती रहती है रुक जाए, अभी दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और वो पापा का ऑफिस से आना शाम को, अपने भाइयों से लड़ाई करके रखना, और कभी चाची के घर जाना, कभी मार्केट जाना, कभी मंदिर जाना। बहुत अच्छा दिन थे। मेरा मेरा बचपन एकदम बेस्ट जिया है मैंने, जिसे कहते हैं ना दुख ना तकलीफ। और अब भी ऐसा ही है, बस थोड़ा मुझे दुख होता है जब जब कोई कोई आ जाती है लाइफ में बहुत सी बातें जो आप सुनना नहीं चाहते, और वो चीज़ आपके सामने एकदम फेस करने को मिले तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ क्या थोड़ा होता है हमें, जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो और वो होना होता है तो क्या करें, तकलीफ़ तो होती है। और मैंने देखा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे पता है यहाँ ना कोई तीज है ना कोई त्योहार है, सब अपने अपने में रहते हैं। पता नहीं जिसे कहते हैं नकली दुनिया, जिसे जैसे मतलब ओरिजिनल कुछ नहीं है। आप अगर आज किसी से अपने मन की बातें भी शेयर करते हो ना, तो अगले पल ऐसा लगता है कि नकली है सब कुछ यार, सब कुछ नकली। वो लाइफ नकली है हमारी जो हम लाइफ जी रहे हैं। पर मेरी लाइफ कुछ और थी। मुझे अच्छा लगता था वो दिन, वो समय, वो पल जब हमने खुशी से अपने घर बिताए हैं। मेरे को अच्छा लगता था अम्मा मेरी अम्मा जब ऐसे ही गर्मियों के दिन दोपहर में और नरसिंह का भात जो अम्मा सुनती थी उस पर नाचती थी। कभी मेरी बहन, हम कभी इकट्ठे सोते थे। मेरी, हाँ, कोई सगी बहन नहीं है, मेरी चाची की लड़की थी। तो हम एक दूसरे के साथ, बहन से भी बढ़कर हमारा प्यार था। तो कभी किसी दिन वो मेरे सूट पहन रही है, कभी किसी दिन मैं उसके सूट पहन रही हूँ, कभी तो
बहुत अच्छा बचपन मैंने जिया है, एकदम बहुत खुशहाली भरी लाइफ देखी है। और मैं चाहती हूँ कि काश वो बचपन वापस आ जाए, पर ये तो नामुमकिन वाली बात है। पर अच्छा है, वो यादें हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ देती है। वो छाप शायद मेरे मरते दम तक मेरे साथ ही रहेगी। वो याद कभी मिट नहीं सकती मेरी लाइफ से वो बात ना। तो ऐसे ही मैं कहूँगी, सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो लाइफ है यार, खुश मेन बात है। आपका जो भी बात है ना, वो यहाँ है, यहाँ यहाँ से निकाल दो तो आपको आपका परिवार इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि टेंशन में कोई और नहीं होता, टेंशन में खुद हम होते हैं। मुझे भी होती है टेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी कभी कभी चिढ़ हो जाती है। लेकिन मैं सारी बातें अपने हस्बैंड से कह देती हूँ, और वो हमेशा मजाक में लेके चले जाते हैं। क्योंकि क्योंकि उन्हें पता है कि इस इन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। वो हमारी खुद की सोच का झमेला होता है और कुछ नहीं होता। वो सुनते हैं पर वो रिएक्ट नहीं करते, उन्हें पता है ये अब हम ये हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, हम इंसान ही कुछ ऐसे बने होते हैं, क्या करें। बस यही मेरी लाइफ है, ऐसे ही हमने जीवन जिया है और आने वाले समय में ऐसे ही आ, अभी सोचना है बच्चों के बारे में। बच्चों की लाइफ है, इन्हें बड़ा करना है, और बस एक दिन ऐसे ही गुजर जाना है किसी समय। वो कहते हैं ना, पल तो बीत जाते हैं पर लाइफ रुकती नहीं है कभी किसी के पीछे। यादें हमेशा रह जाती है। याद आते हैं वो दिन जब मैंने पहली बार आ, अपना घर छोड़ा था, विदाई हुई थी जिस समय मेरी, बस मुझे बाकी नहीं रहा अंदर से, मतलब मैं क्या करूं, क्या कैसे। एक खुशी भी होती है, एक तरफ इतना बड़ा दुख भी होता है कि हमारी शादी हो जाती है लड़कियों की, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना होता है। पता नहीं जिस समय मेरी मैरिज थी, मतलब मेरी शादी होने के एक हफ्ते, पूरे एक हफ्ते नहीं सो पाई थी मैं, ये सोच के कि मैं अपनी मम्मी पापा से दूर चली जाऊंगी। एक हफ्ते तक मैं रात रात को उठ के उन्हें देखती थी, बताओ। सब सो जाते थे घर में, सबको टेंशन होती कि शादी वाला दिन है, शादी वाला, कभी ये इस चीज़ की कमी ना हो जाए, कभी उस गेस्ट को किसी चीज़ की कमी ना हो जाए। और मेरे मन में ये उथल पुथल रहता था यार। अब तो मेरे बिताए हुए पल एक दिन में, मतलब सब कुछ अलग सा हो जाता है, सब कुछ, हर चीज़ हमारी बदल जाती है, समय ही बदल जाता है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना कुछ सोच सकते, ना कुछ समझ सकते, ना कुछ कर सकते। बस समय हमारा है जो रुकता नहीं है, चलता जाता है। हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, इंसान है हम। और अब इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ आ गई है पैसा। पैसा पैसा सब पैसे पैसों की तरफ भागता है, प्यार है ही नहीं। और कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है कि क्या करें। बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बच्चों के अच्छे कपड़े लत्ते, जो भी होता है, घर के खाने पाना सब अच्छा होना चाहिए। तो भाई खर्चे तो होते हैं, सब परिवार में अपने अपने खर्चे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बस मेरा एक ही मानना है यार, फिर भी सुख शांति से जीवन जीना बहुत अच्छा होता है, बहुत, हाँ बहुत सही रहता है। और मैं आपसे यही कहूँगी, वैभव लक्ष्मी माता की आप व्रत रखिए, पूजा कीजिए, आपकी जो भी दुख तकलीफें हैं वो दूर अपने आप हो जाएगी। मुझे पता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, माता रानी का हाथ है मेरे सर पे। मैंने कभी उनसे कभी भी कुछ भी मांगा है, मेरे को हमेशा मिला है, हमेशा। तो जिसके सिर पे माता रानी का ही हाथ है तो कोई क्या करे। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, चाहे सब कुछ कीजिए, आप खुश रहिए, मेन बात है।
तकलीफ आए एकदम अपने घर में किसी को भी अपनी बातें शेयर कीजिए, दूसरे पल सब कुछ भूल जाइए। जो था सो बीत गया, सो बीत गया। आने वाले पल में आगे की सोचो, खुश रहो, एंजॉय कीजिए। जो था वो अच्छा था। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक समय था जब बहुत टाइम पहले, जब भी नया साल आता था तो हमारे पास ज़मीन थी, मतलब बाबा की हमने कभी ज़मीन ली थी। हमारा घर था 500 गज में, तो अच्छा पूरा बड़ा घर था हमारा 500 गज में। तो हमने वहाँ वो बनाया, क्या कहते हैं, चूल्हा बनाया एक, उसके ऊपर खीर बनाई और क्या गाजर का हलवा बनाया। हम पूरी रात, हम बच्चे, मैं, मेरी चाची की लड़की, मेरी दादी, हम सब उठ के उसकी वो बनाते, पूरी रात हमने बनाया। और फिर हमने सुबह सुबह ही होगी, देखते देखते कब 5 बज गए पता ही नहीं चला। और फिर हमने वो इंजॉय किया। और आजकल का समय ऐसे, अगर किसी से ये बोल दो पूरी रात आपको उठना है, तो उसे सबसे पहले नींद आएगी, मुझे तो भाई घर जाके सोना है। हर एक का यही हाल है, सबको ये लगा रहता है। अगर अब लाइफ में आ गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, अब हम ये टेंशन लेंगे, वो टेंशन लेंगे। तो मैं चाहूँगी मेरे अम्मा बाबा ऐसे ही जहाँ भी है, अब पता नहीं उनकी आत्मा ही है, पता नहीं कहाँ है, कैसे है, पर जहाँ भी है, भगवान से यही दुआ करती हूँ दोनों साथ रहें और खुश रहें। उनकी आत्मा हमेशा खुशी खुशी जिए। तो अच्छा है, सब कुछ अच्छे से दिन बिताएं अपना। ऐसे ही मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। देखो, मेरी पढ़ाई हुई है हॉस्टल में, तो मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। तो मेरे साथ देखो और भी, मतलब हम 5 रूममेट थी। हम एक कमरे में 5 लड़कियां रहती थी और दूसरे रूम में 5 लड़कियां रहती थी। ऐसे पर कमरे में 5 5 लड़कियां रहती थी। ऐसे करके मेरे पास 4 कमरे थे, जो आपस में, 2 आपस में एक कमरे थे, 2 आपस में, ऐसे करके एक कमरे में हम 5 रूममेट रहते थे। तो हमारे में इतनी अच्छा, मतलब आज भी वो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है। और आज भी हमारा बहुत अच्छा बाउंडिंग, हमारे सब कम से कम 15 लड़कियों में इतनी अच्छे से बाउंडिंग है, जिसे हम आज भी अपनी लाइफ की हर बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमारा वो बिताया हुआ पल, रात के समय कभी इस कमरे में जाके सोना, जिसका जहाँ मन कर रहा है वो उसी के पास उसके बेड पे जाके सो रही है। समय बदल गया, उनके बच्चे हो गए, मेरे बच्चे हो गए, सब कुछ बदल जाता है, पर यादें हैं जो अभी भी बीतती हैं। पर हमारे साथ एक लड़की और थी जिसका नाम था सुनीता। सुनीता नाम की वो लड़की इतनी प्यारी थी, जिसे मैं चिरमटी ही कहती थी, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती, हंसती मिलती रहती, मुझे दीदी बोलती थी। बहुत क्यूट सी लड़की थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मैंने उसका नाम चिरमटी के नाम से रखा था। शायद जो मुझे देख भी रही होंगी मेरी फ्रेंड, उन्हें भी वो बातें याद आ गई होंगी कि मोनिका किसको चिरमटी बोलती थी। तो वो सुनीता थी, वो गांव से बिलोंग करती थी। मैं बता नहीं सकती वो किस गांव की लड़की थी। तो उसकी मतलब गांव से थी। तो कैसे ना कैसे करके उनके मम्मी पापा ने हॉस्टल की फ़ीस भर के उस लड़की को पढ़ाया। उसने अपना पूरा डिप्लोमा लिया। उसके बाद उसकी मैरिज तय हो गई। शादी की ये लगा लो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो उनके घर में हमेशा दहेज को लेके मार पिटाई। कभी लड़की को परेशान करने लग रहे हैं, कभी दहेज मांगने लग रहे हैं, कभी कह रहे हैं जा अपने माँ बाप से कुछ पैसे लेके आ, हमें कहीं प्लॉट खरीदना है, हमें कुछ करना है। उस लड़की ने 1 हफ्ते में इतना बड़ा वो देखा है क्राइम, कि उसने 1 हफ्ते बाद हमें, जब सबको ये हुआ कि हमें तो पता ही जब चला कि उसकी मैरिज हो गई, और उसने सुसाइड कर लिया। उसने अपने आप को ही आग लगा के मर गई वो लड़की। तो आज भी मुझे उस लड़की का याद है। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ मरने की मत सोचना, समय बीत जाएगा। अपने मम्मी पापा से हर बात हमें शेयर ज़रूर करनी चाहिए। मैं अभी भी बड़ी होने पे भी
बच्चे होने के बावजूद भी मैं अपनी हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात अपनी मम्मी पापा से ज़रूर कहती हूँ। तो आपको भी जो भी दुख तकलीफ़ जो भी है आपको अपने मम्मी पापा से ज़रूर बताना चाहिए। ये हमारे बीच में ज़रूर होना चाहिए। हमें अपनी बातों को मन में ना दबाकर किसी हर एक किसी के साथ अगर आप शेयर कर दोगे तो कोई नाराज़गी थोड़ी ना होती है। अगर नाराज़गी ख़त्म करनी है, अगर कोई बात आपको जड़ से हटानी है तो आप बात करके ही हटा सकते हो। मेन सोल्यूशन है आप जाके बात कीजिए, तो हर चीज़ का निवारण होता है। हर चीज़ का दुख है तकलीफ़ है कुछ भी होता है ना, आप बात करके ही हैंडल कर सकते हो। झगड़े करके कभी हैंडल नहीं होती वो बातें। इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि हमें जो भी तकलीफ़ है, काश उसने भी अपनी मम्मी पापा से सारी बातें कही होती, कि समझाया होता। वो अपने अंदर ही अंदर लेके सारी बातें बैठ गई। मुझे बहुत अंदर अंदर तकलीफ़ होती है। वो बातें अभी भी सोचती हूँ मैं, बहुत अंदर से तकलीफ़ होती है कि अभी भी हमारे देश में ये सब होता रहता है, चलता है ये। हम ना नहीं कर सकते, हर चीज़ होती है। मैंने भी बिताया हुआ पल है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो लाइफ रियलिटी में ही होती है। वो ये चीज़ें सच होती हैं। जो फिल्मों की स्टोरी वो बनी इस उस पे होती है कि सच्चाई पे ही वो आधारित होती है। जो भी हमारी फिल्मों में स्टोरी हमें दिखाई देती है, ये हो गया वो हो गया, वो सच ही दिखाती हैं कि समाज में इस समय क्या चल रहा है, अ, कैसे होती हैं औरतों की ज़िंदगी, कैसे होती है आदमियों की ज़िंदगी, एकदम सच्चाई दिखाते हैं। और कैसे होती है देश बाहर की दुनियादारी में क्या होता है, बहुत सही है। और आप ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी बातों को अच्छा लगता है सुनना तो प्लीज़ आप ज़रूर मेरी वीडियो के साथ बने रहना। और ऐसे ही मेरी वीडियो में नई नई कहानियाँ अब मैं नई आपके लिए हमेशा कुछ नया लेके आऊँगी, और कुछ नई कहानी भी आपको बताने की कोशिश करूँगी ज़रूर। और अच्छा दिन है, अच्छा समय है, खुश रहिए। मेन बात है आप जितना अच्छे से अपने दिन को बिताओगे तो वो ही पल आपके लिए मेन साबित होगा। यार टेंशन कहीं बाहर नहीं होती, टेंशन का झमेला हमारे अपने माइंड में होता है। अगर हमारा अपना माइंड सही है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये हुआ, तो वो टेंशन है। मुझे भी होती है टेंशन, पर मैं अपने इनको बताती हूँ। मेरी कुछ ऐसी बात होती है मैं इनको बताती हूँ, मैं अपनी हर बात बता देती हूँ एक फ्रेंड की तरह कि ये बात है वो बात है। आखिर में हमारे हस्बैंड जब हम ये कहते हैं ना, साथ फेरे लेते हैं, यार शेयर करो अपनी मन की हर बात, शेयर करो, ख़त्म करो, वहीं चैप्टर बंद करो, क्लोज करो। लेके नहीं बैठना होता ये चीज़ ये हो गई है, ये चीज़ कैसे हो गई है, नो हो गई है। एक दिन का झमेला, दूसरे दिन शांति। लाइफ ही यही होती है। अब कोई ये है, एक दिन सोचोगे, दूसरे दिन भी वही बात सोचोगे, तीसरे दिन भी वही बात सोचोगे, चौथे दिन भी वही बात सोचोगे, तो सोचते सोचते ऐसे मर ही जाओगे एक दिन। सच्चाई बता रही हूँ मैं। इसलिए ज़्यादा सोचने विचारने की बातें नहीं होती। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही है, और जो हो चुका है वो भी अच्छा ही है। सुख शांति से, मेन बात है हमें शांति से खुश होकर एंजॉय होकर जीना चाहिए, तो सही है। और जिन जिन बच्चों के अब पेपर चल गए हैं, क्योंकि मेरे अपने बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं, मेरे दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगी, आप ज़्यादा टीवी मत देखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाद में पता चलता है बच्चों को कि क्या था, उस समय हम पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। आज सब सोचते हैं, सबके माइंड में यही बातें घूमती है, काश जब हमारा समय था हम पढ़ लेते तो आज हमारी लाइफ कुछ और पाती। सब यही सोचते हैं। और जो ऐसे नहीं सोचते
जो पढ़ते हैं तो वो सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया करके दिखाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। अच्छा है सब कुछ, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। और जो ज़्यादा मतलब जिनके देखो, जिनके दुख, सबसे बड़ा दुख क्या होता है? सबसे बड़ा दुख होता है जब हम किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ देखते हैं ना, कोई मर गया, वो सबसे बड़ा दुख है हमारी लाइफ में। मुझसे मुझसे नहीं देखा जाता, मैं जाती नहीं हूँ कभी भी। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक भी सीन किसी की ऐसे देख भी लेती हूँ ना, वो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है वो। मतलब मेरे मतलब मैं सो नहीं पाती, एक हफ्ते मुझे नींद नहीं आती अगर मैं कुछ ऐसा देख लूँ। हमेशा कुछ समय ऐसा आता है जब हम बिल्कुल अकेले रहते हैं, तन्हाई रहती है, होता है बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ड्यूटी गए, तो हम खाली हैं घर पे। तो उस समय मुझे वो चीज़ याद आती है, या कभी कुछ भी काम भी हो रहा होगा, कोई मुझसे बात भी कर रहा होगा, तो फिर भी दिमाग में वही बात रहती है। इसलिए मैं मुझसे नहीं देखा जाता किसी की डेथ हो जाए, किसी का देखना। जब इसीलिए मैं आज भी अपने अम्मा बाबा को याद करती हूँ, शायद बहुत याद करती हूँ। मैं चाहती थी आज इस समय भी अगर वो मेरे पास होते तो मैं उनसे अपने मन की सारी बातें कह सकती थी, सुन सकती थी। मेरे बाबा इतने अच्छे थे, हमेशा खुश रखते थे। उन्होंने कितनी उम्र बिता दी है, ना कभी दूसरों को तकलीफ दी, ना कभी खुद परेशान हुए। अपने जो भी बात होती खुशी में टाल देते, छोड़ो ना, राम जी जैसे करेंगे वो सब कुछ अच्छा है, जैसे राम जी की मर्जी। हमेशा मेरे बाबा एक ही शब्द बोलते हैं, जैसे राम जी की मर्जी। अब मैं भी यही बात कहती हूँ, जैसे राम जी की मर्जी, जो होना है जब होना है बहुत अच्छा है, जैसे राम जी की मर्जी। उन्होंने मुझे एक ही चैप्टर में एक ही बात सिखाई थी अपनी दुनियादारी में, मोनिका एक ही बात रखना, जो होना है जैसे होना है वो ना तेरे हाथ में है ना किसी और के हाथ में है। तो एक ही बात याद रखना, जैसे राम जी की मर्जी, सब कुछ अच्छा है। खुश रहना मेन है। अगर आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेके आऊँगी और खुश रहो, बस यही लाइफ होती है हमारी। हमें हमेशा खुशी से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। और जो ये राशिफल देखते हैं, जो ये सोचते हैं आज का दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, मैंने जो बताया वो सच्चाई है, पर आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा काबू करके चलिए, ध्यान कीजिए, शांति रखिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के, किसी को उधार पैसे दे रहे हो तो मदद भी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती मदद ना करो, मदद भी करनी चाहिए, पर उतना हिसाब से ही कीजिए कि कल को वो पैसा अगर डूबे तो आपको भी तकलीफ ना हो। याद रखिए कि जब किसी को हम धन उधार दे रहे हैं तो उसकी भी अपनी तकलीफ है, जब भी वो लेने लग रहा है, जब उसके पास होगा जब भी तो आपके पास होगा। उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ ज़रूरत है जो शायद आप पूरी कर रहे हो। तो आप जब उसकी ज़रूरत ही पूरी कर रहे हो तो बाद में आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो वापस मुझे अभी दे। नहीं, थोड़ा सा अपने मन में काबू करके चलिए तो अच्छा दिन है, अच्छा समय है, सब कुछ अच्छा है। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपने दिन को ऐसे ही बिताइए। आधी लाइफ बीत गया, आधी और खुशी खुशी बीत जाए बस। कुछ ऐसा ना देखें जो शायद लाइफ में देख ना पाऊँ मैं, बस अच्छे से अपनी ज़िंदगी जियो और ऐसे ही खुशी खुशी हम जिए तो अच्छा है सब कुछ। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ओके, बाय, धन्यवाद, नमस्कार।